एवरीवन, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेस्ट स्टूडेंट मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि बेस्ट स्टूडेंट ना बनना तो सभी चाहते हैं, पर किस तरीके से बना जाए इस चीज का हमें पता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों की ये सारी प्रॉब्लम दूर होंगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ स्टूडेंट लाइफ टिप्स भी शेयर करूंगी, जिनको फॉलो करने से आपकी स्टूडेंट लाइफ पहले से और ज्यादा बेटर बन जाएगी। तो बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से कि बेस्ट स्टूडेंट की मॉर्निंग कैसी होती है। बेस्ट स्टूडेंट ना हमेशा अपनी स्कूल टाइमिंग से 2 से 2.5 घंटे पहले उठता है, क्योंकि उसको टाइम की इम्पोर्टेंस का पता है। और 7 से 8 घंटे की नींद बहुत होती है। इसके बाद वो उठ जाता है और सबसे पहले उठते ही अपने लिए कुछ बढ़िया सा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बिना बाकी कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं है। और अगर हो सके तो आप रात को ही अपने लिए ब्रेकफास्ट की थोड़ी बहुत तैयारी करके रख सकते हैं, जिससे मॉर्निंग में उठने के बाद आप ब्रेकफास्ट करें और फटाफट से अपने कामों पे लग जाएं। आजकल ठंड होने लगी है तो मैंने अपने लिए अदरक वाली चाय बनाई है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही। आप इस टाइम पे शेक पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, जो भी आप चाहें ना, हेल्दी डाइट वो लेना आप इस टाइम पे, क्योंकि ये आपके डे की फर्स्ट मील है। और आपका दिन कितना प्रोडक्टिव होगा, आपके अंदर कितनी एनर्जी रहेगी, ये इस चीज पे डिपेंड करती है। इसलिए हेल्दी चॉइस ही रखना। और ब्रेकफास्ट को स्किप करने की गलती तो कभी भी मत करना, क्योंकि ब्रेकफास्ट ब्रेन फूड होता है। फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करना और उसके बाद एक शांत सी जगह पे बैठ जाना, बिल्कुल अपनी कमर को सीधी करके इस तरीके से, जिससे आपका माइंड और बॉडी बूस्ट हो। रात को इतनी देर तक जब हमारा माइंड और बॉडी रेस्ट करते हैं ना, तो मॉर्निंग में उनको जगाने के लिए, उनके अंदर एनर्जी भरने के लिए ना, हमें कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। उनमें से मेडिटेशन करना, डीप ब्रीथिंग करना एक चीज है। ये हमारी बॉडी को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं और मॉर्निंग में ये करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए। ये 2 काम करने के बाद आपकी नींद भी अच्छे से खुल चुकी होगी, साथ ही साथ आपने ब्रेकफास्ट किया है तो आपको अच्छा भी फील हो रहा होगा। इसके बाद आप बैठ जाना सीधा अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए। आप में से बहुत सारे बोलते हैं ना कि हम टू डू लिस्ट तो बना लेते हैं लेकिन उन टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आपको टू डू लिस्ट इस हिसाब से बनानी चाहिए, सिर्फ उतने ही टास्क रखने चाहिए जो आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में 20 टास्क रख लेते हैं और उनमें से आप सिर्फ 5 ही कंप्लीट कर पाते हैं, तो उसके बाद दिन कंप्लीट होगा ना, फिर आपको इतना गिल्ट होगा कि मेरे टास्क कंप्लीट नहीं हुए। इसलिए आप बिल्कुल उतने ही टास्क रखिए जो आप कंप्लीट कर सकें। इसके बाद 1 घंटे के लिए आप बिल्कुल पढ़ने बैठ जाना। इस टाइम पे आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, आपकी बॉडी के अंदर भी एनर्जी है, तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़ सकते हैं। और इस टाइम पे जो बेस्ट स्टूडेंट होता है ना, वो उन सारी चीजों को रिवाइज करता है जो आज टीचर सुनने वाले हैं, जो कल टीचर ने होमवर्क दिया था। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट टॉपिक टीचर करवाने वाले हैं ना, उसको भी वो थोड़ा सा नजर में से निकाल के जाता है, जिससे उस टॉपिक की उसको थोड़ी बहुत नॉलेज रहे और जब टीचर पढ़ाएं तो उसको और अच्छे से समझ में आए। आप अपनी क्लास के मॉनिटर से, टॉपर से पूछ के देखना, ये उनका सीक्रेट है और हमेशा ये इस चीज को फॉलो करते हैं, तो आपको भी करना है। अब मॉर्निंग में हम 2 से 2.5 घंटे पहले उठे थे, तो अब अच्छे से हम अपनी मॉर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं। आप बाहर आ जाइए, सनलाइट लीजिए और साथ ही साथ थोड़ी बहुत वॉकिंग कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। इससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपका मूड भी अच्छा रहेगा अगर आप मॉर्निंग में ये एक्टिविटी करते हैं। तो मॉर्निंग में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो सुबह जल्दी उठना है, साथ ही साथ उठने के बाद फोन नहीं देखना है। अपने टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज करना है। अब मानो आप सुबह उठ भी गए और उठने के बाद आपने चला लिया फोन और आपका उठना हो गया बेकार, तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है। उठने के बाद अपने टाइम को यूटिलाइज करना। इतना सब करते करते ना आपके स्कूल जाने का भी टाइम हो चुका होगा, तो फटाफट से अपनी यूनिफॉर्म को निकालिए और स्कूल में जाने के लिए हो जाइए रेडी। जो हेयर स्टाइल स्कूल में अलाउड है, जिस तरीके से यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आप तैयार होना, क्योंकि बेस्ट स्टूडेंट की यूनिफॉर्म देखना, वो हमेशा प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं, जिससे टीचर उनकी ओर अलग ही ध्यान देते हैं। और स्कूल में जाने से पहले हमेशा अपने बैग को चेक करके जाना कि कौन कौन सी बुक्स, नोटबुक्स आपने रखी हुई है, जिस सब्जेक्ट का पीरियड है वो बुक है या फिर नहीं। और जो बुक्स एक्स्ट्रा हैं उनको भी निकाल के जाना, ज्यादा बोझ ले जाने का कोई फायदा नहीं है। और फिर बिल्कुल अच्छे से रेडी होने के बाद स्कूल के लिए निकल जाना। अब बात करते हैं क्लास के टाइम आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको स्कूल में क्लास में टाइम से पहुंचना है, क्योंकि लेटर बच्चों से ना तो टीचर्स अच्छे से बात करते हैं, ना ही स्टूडेंट्स अच्छे से बात करते हैं। क्योंकि लेटर बच्चों को टीचर्स डांटते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये तो अच्छा बच्चा नहीं है, इसको तो टीचर हमेशा डांटते रहते हैं, तो हमेशा लेट आता है और फिर उनके फ्रेंड्स भी नहीं बन पाते। इसलिए हमेशा कोशिश करना है कि आप टाइम से स्कूल में जाएं। इसके साथ साथ आपको हमेशा अपने क्लासमेट्स के साथ, टीचर्स के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, क्योंकि स्कूल डेज ना ऐसे डेज होते हैं जिनको हम पूरी लाइफ मिस करते हैं। और इस टाइम पे अगर हम
अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ अच्छे से बात करेंगे ना, तो फ्यूचर में हमें इतना अच्छा फील होगा कि हमारे इतने फ्रेंड्स भी हैं और टीचर्स भी हमारे साथ अभी भी कांटेक्ट में हैं। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी टीचर पढ़ाए तब आपका पूरा ध्यान टीचर की बात की ओर होना चाहिए। आप अपने दोस्तों के साथ बाद में बातें करना, लेकिन अटेंशन क्लास में आपका पूरा होना चाहिए। अगर आप क्लास में टीचर की बात को ध्यान से सुनते हैं ना, तो चाहे आप घर पे जाके कम पढ़े, क्योंकि टीचर आपको मेन सारी बातें अच्छे से क्लियर कर देती हैं और वही चीजें पेपर्स में आती हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जिनका आपको क्लासरूम के अंदर ध्यान रखना है। इसके बाद बारी आती है घर आने के बाद आपको क्या करना है। घर आने के बाद सबसे पहले आप उतारोगे अपना बैग और टिफिन बोतल वगैरह को उनकी जगह पर रखोगे और अपने बैग को भी उसकी जगह पर रखोगे। ऐसे ही फैला के आप कभी भी अपने चीजों को नहीं रखोगे। इसके बाद बारी आती है आपकी यूनिफॉर्म की। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो स्कूल से आने के बाद अपनी यूनिफॉर्म को, बैग को ऐसे ही फेंक देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी यूनिफॉर्म को अगर धुलने के लिए डालना है तो धुलने के लिए डाल दीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट डे के लिए तैयार करके रख दीजिए। ये ना बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, बट जब आप अपनी डेली लाइफ में इन चीजों को फॉलो करने लगोगे ना, तब आपको खुद के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर आप किसी बेस्ट स्टूडेंट को इमेजिन कर रहे हो ना, तो ये हैबिट्स उस बेस्ट स्टूडेंट के अंदर तो जरूर से मिलेगी। अब स्कूल से आने के बाद तक हम बहुत ज्यादा थक भी चुके हैं, सुबह भी हम जल्दी उठे थे, तो अब बारी आती है रेस्ट करने की। आप आराम से थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना, पावर नैप लेना, अच्छे से अपने हेड की मसाज करना जिससे आपकी थकान निकल जाए। और थकान निकालने के लिए आप इस तरीके से आइस टिपिंग कर सकते हैं। अब थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है तो आइस की बजाय आप ठंडा पानी ले लेना। इससे ना आपकी आंखों को भी आराम मिलेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन भी ग्लोइंग होगी और आपकी थकान भी निकल जाएगी। एक ही चीज के साथ इतने सारे फायदे हैं, तो इस ट्रिक को जरूर से फॉलो करके देखना। अब दिन भी धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, इसलिए आप बिना टाइम वेस्ट किए इसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाना। हम मॉर्निंग में जब जल्दी उठते हैं ना, तो हमें जल्दी नींद आने लग जाती है और रात तक थकान भी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए आप जितना जल्दी अपना काम कंप्लीट कर सकते हो उतना जल्दी अपना सारा काम कंप्लीट करने की कोशिश करना। और एक चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, और बेस्ट स्टूडेंट वो चीज हमेशा करता है, वो है अपना होमवर्क डेली करना। टीचर्स ना इतना सारा होमवर्क नहीं देते हैं, इतना ही होमवर्क देते हैं कि हम डेली उसको कंप्लीट कर लें, बट अगर हम उसको टाइम से कंप्लीट नहीं करते हैं, एक साथ बाद में कंप्लीट करते हैं, तो वो चीजें हमें बहुत ज्यादा लगने लग जाती है और फिर इतनी सारी चीजें हमसे एक साथ होती नहीं है। फिर हमारे मार्क्स कम आते हैं और फिर हम डिमोटिवेट फील करने लग जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमें बेस्ट स्टूडेंट बनना है, पर हम बेस्ट स्टूडेंट बन नहीं पाते। अब ये तो हो गई पढ़ाई की बात। पढ़ाई के साथ साथ आपको और चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप पढ़ाई को तो अच्छे तरीके से कर पाओगे, बट क्या आप अपनी लाइफ को जी पाओगे? आपको थोड़ा सा टाइम अपनी लाइफ के लिए भी जरूर निकालना चाहिए। इसलिए दिन में 2 घंटे तो और एक्टिविटीज को भी जरूर देना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा कि आपको किस तरीके से अपने रूटीन को फॉलो करना है। तो बस आप इससे आइडिया लेके अपना बढ़िया सा रूटीन बनाइए। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से परसों 5:30। तब तक के लिए हर हर महादेव।